आपने मांग संख्या 41 और 42 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि 2024-25 के बजट में इंदिरा गांधी नहर के सेकेंड फेज़ के लिए 1430 करोड़ रुपए खाड़ और नहरों के मरम्मत के लिए और खाड़े बनाने के लिए दिए, परंतु क्या वो 1430 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं? दूसरी बात, 2024-25 के अंदर फर्स्ट फेज़ को एक भी रुपया नहीं दिया गया। आईजीएनपी के फर्स्ट फेज़ को एक भी रुपया नहीं दिया गया। ये भेदभाव फर्स्ट फेज़ और फर्स्ट फेज़ वालों के साथ क्यों किया गया? इस कारण से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ से 10-15 साल पहले बना है। जो चीज़ पहले बनेगी वो क्षतिग्रस्त पहले होगी, जबकि आपने सेकंड फेज़ को पैसे दिए और फर्स्ट फेज़ को एक पैसा नहीं दिया 2024-25 के बजट में। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस बार आपने फर्स्ट फेज़ के लिए 200 करोड़ दिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछली बार भी मैंने आपसे मांग की थी, इस बार 200 करोड़ दिए हैं फर्स्ट फेज़ के लिए, खाड़ों के लिए, नहरों की मरम्मत के लिए, इसलिए आपका धन्यवाद। परंतु फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में जो भेदभाव किया गया था माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार, क्योंकि सेकंड फेज़ के अंदर उच्च अधिकारियों के और बड़े बड़े नेताओं के हज़ारों मुरबा ज़मीन है, इसलिए हमारे साथ ये भेदभाव किया गया। और फर्स्ट फेज़ के अंदर हमारे जैसे छोटे छोटे किसान, हमारे वो छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सभापति महोदय कि फर्स्ट फेज़ के अंदर 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन कमांड है, जबकि सेकंड फेज़ के अंदर 414 लाख हेक्टेयर कमांड है, परंतु उसमें अलॉटेड 298 करोड़ ही है, 2.98 करोड़ लाख हेक्टेयर ज़मीन। आप बताओ 5 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी पैदावार ज़्यादा होती है या 2.8 वाले की? पैदावार हम करते हैं फर्स्ट फेज वाले, ज़्यादा अनाज हम उगाते हैं, मेहनत हम करते हैं, और जो बजट है वो सेकेंड फेज को दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि आप इस बार सेकेंड फेज का ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर घग्गर नदी का पानी आता है और 90 जीबी बॉर्डर एरिया है, वहाँ कम से कम जब भी पानी आता है 8-10 गाँवों का शहर से और स्कूलों से नाता टूट जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि घग्गर नदी के 2 पुल 90 जीबी और 11 जो यहाँ उसको बनवाया जाए। मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी, उद्योगों का पानी, पीने का पानी और उद्योगों का पानी का जो आपने कटौती कर, किसानों के पानी की कटौती कर किसानों के साथ अन्याय किया, उसको दुरुस्त किया जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पंजाब का पोर्शन का मुख्य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है, और फिर भी हर साल मार्च से लेके जून तक हमारी बंदी ली जाती है, जिससे हमारा जो है अप्रैल मई के अंदर बिजाई नहीं हो पाती। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब नहर पक्की हो चुकी है तो उसका बंदी लेने का क्या औचित्य है? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गैंग कैनाल सिस्टम के अंदर पिछले 2 सालों से सीआईडी द्वारा कोई खाड़ा नहीं बनाया गया, जबकि हमारे क्षेत्र के गैंग कैनाल सिस्टम में खाड़ों की बहुत बुरी हालत है, जिससे किसानों के खेतों में पानी पूरा नहीं पहुंच रहा, उनके हक का पानी नहीं मिल रहा। तो सीआईडी से उनके खानों का निर्माण करवाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे अजीज साधु सर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने जो कुछ किया हमारी भाजपा सरकार ने किया, हमने जो कुछ किया हमने किया। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आईजीएनपी जब बनी थी उस वक्त भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। जब आईजीपी का सर्वे हुआ था और बनी थी, उस पर भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था, कांग्रेस की सरकारें थी। और आज वो कह रहे हम लोगों ने किया। 4, 5, 6 वर्ष 2004, 2005 और 2006 में भाजपा की सरकार के टाइम में गढ़साना रावड़ा के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ और 8 किसान शहीद हुए।
सब जानते हैं आप। आज फिर किसान पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सीसी हेड पर उस वक्त भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी के टाइम में किसानों पर लाठीचार्ज किया, आज भी वो मुकदमे भुगत रहे हैं। वर्ष 2002 में वो कह रहे थे कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, तो 2002 में आप भी उस वक्त मंत्री थे। पूरी कैबिनेट गंगानगर जाकर 474 करोड़ रुपए की गैंग कनाल सिस्टम को पक्का किया, जो 70 सालों से कच्ची थी। पूरी कैबिनेट गंगानगर में गई और 474 करोड़ रुपए सैंक्शन करके और नहरों का और खड़ों का पक्का किया गया। उसी वक्त उसी सत्र के अंदर 11,000 करोड़ रुपए अशोक जी सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का फर्स्ट और सेकंड फेज के नहरों के लाइनिंग के दिए, जिसमें सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ शाखा और सेकंड फेज की नहरें थी। ये कह रहे हैं जी आपके टाइम में क्या हुआ। ये तो यूं ही कहते हैं, इनकी बात कुछ कांग्रेस का राज जब भी आया किसानों ने, आप इतिहास उठा के देख लो, आपके पास रिकॉर्ड है। माननीय सभापति मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, कांग्रेस का सरकार जब भी आया किसानों ने कोई आंदोलन नहीं किया, और भाजपा की जब जब सरकार आई है गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो आंदोलन हुए। मैं आपसे माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जलदाय विभाग मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र विजयनगर के अंदर 1975 की एक स्कीम है। उस वक्त सिर्फ 12,000 की जनसंख्या थी, आज 40,000 जनसंख्या। लेकिन स्कीम वही है जिसमें 10 ऐसे वार्ड हैं जहां आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसका प्रपोजल 31/12 को विभाग द्वारा आपको भेजा गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि वो स्कीम मंजूर कर लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। दूसरी बात, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो JJM स्कीम है, इसमें कुछ ढाणियाँ गांव वंचित रहे हैं, उसको भी जोड़ें ताकि उन लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। गाँव में जो गांव ऊंची आबादी में बसे हुए हैं, उनमें ओवर टैंक लगाकर पानी की व्यवस्था करवाएं। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर F नहर जो है उसका टेल पोर्शन रायसेन विधानसभा में और हेड पोर्शन जो है वो कर्णपुर विधानसभा। टेल के किसान का पानी चोरी होता है तो वो जाके मुकदमे दर्ज करवाते हैं, और मुकदमे कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, और उल्टे हमारे जो टेल के किसान हैं जिनके यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवा के उनको मारा जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। मैं आपसे निवेदन, ज़्यादा न कहते हुए मैं पुनः माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से बहुत से मेरे सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं, मंत्री महोदय, मेरे साथी अक्सर एक दो लाइन माननीय सभापति 1-2 लाइन टाइम हो गया ना। सत्ता वाले जो हैं उनमें कुछ मद आता है तो उसके लिए 2 लाइन है। एक मुक्तक, ऊपर चढ़कर इतराने वाले तू ये समझता है कि पहले से सुंदर और सुलौना लगता है। ऊपर चढ़कर इतराने वाले तू ये समझता है कि पहले से सुंदर और सुलौना लगता है, अरे जरा नीचे वाले से पूछ पहले से कितना बोना लगता है। धन्यवाद। सारण।